मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रियांशु। एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस गुरु में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आई होप कि सभी लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। एंड सेकेंड में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जैसे कि जो बच्चे एक लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है खास। उनके लिए 5200 वैकेंसी जस्ट जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तुरंत ही मतलब इसका फॉर्म पड़ने लगेगा। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही अभी मीटिंग हुई थी, तो उसमें बताया गया है, आयोग द्वारा मीटिंग हुई है, तो उसमें बताया गया है कि 5200 वैकेंसी आपको जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो जस्ट निकालेंगे। तो आप लोग लगे रहिए बस अपनी तैयारी में। मैं आपको बता दूं कि जो मेरा पहला टॉपिक था वो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता रहा हूँ कि जो भी बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो वो ध्यान से सुने। आपको 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, एक तो हार्ड वर्क, एक तो स्मार्ट वर्क। सभी लोग हार्ड वर्क करते हैं, सभी लोग हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन जो बंदा स्मार्ट वर्क करता है वही गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस होता है। क्यों? क्योंकि जो भीड़ है आपकी हार्ड वर्क कर रही है, लेकिन आपको सक्सेस होने के लिए हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो टाइम है बहुत चेंज हो चुका है, तो आपको स्मार्ट वर्क में आना है। तो अब आप आई होप कि सभी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप हम सभी ध्यान से सुने। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक था टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ठीक। पहला कंसेप्ट हो चुका है, सेकंड में आते हैं हम लोग। मैंने टॉपिक कराने से पहले ही बोला था कि आपको इस मतलब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले 2 चीज़ें निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका टोटल वर्क, दूसरा आपका 1 डे कैपेसिटी। 1 डे कैपेसिटी, ठीक। तो ये सभी लोग निकाल ही लेते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 था। इससे पहले जो कंसेप्ट था सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है आप लोग ध्यान से सुनिए, बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा सा देखना है। जो बेसिक सा कंसेप्ट है सबसे पहले उससे देखिए। वो बोल रहा है कि ए किसी काम को करने में a + b से 2 दिन अधिक लेता है। मतलब ए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जो फर्स्ट मेथड है आपका फर्स्ट, वो कह रहा है ए किसी काम को करने में a + b से 2 दिन अधिक लेता है। मतलब a + b से 2 दिन, कौन? ए। मतलब a + b से 2 दिन जो अधिक काम कर रहा है, जो अधिक दिन लेता है, वो कौन है? ए। तो इसका मतलब जो a + b है कितने दिन लेगा? x दिन। मतलब इसको मान लिया हमने x दिन, ये ले रहा है आपका x डेज, ठीक। ये आपका ले रहा है x डेज, तो a कितने दिन लेगा? कितने दिन अधिक ले रहा है? 2 दिन। तो कितने दिन लेगा? x + 2, ठीक। अब a का हो गया। अब आगे बोल रहा है b उसी काम को करने में a + b से 8 दिन अधिक लेता है। a + b से 8 दिन, तो मतलब इसने x दिन लिया तो कितने दिन अधिक लेगा? 8 दिन। तो कितना हो जाएगा? x + 8। सीधा से जो बोला मैंने किया, a किसी काम को करने में a + b से 2 दिन अधिक, तो a + b ने x दिन लिया तो कितने दिन अधिक? 2 दिन अधिक, तो 2 जोड़ दिया मैंने, ठीक। अब b उसी काम को करने में a + b से 8 दिन अधिक, तो इसने x लिया तो कितने दिन अधिक? 8 दिन अधिक, ठीक। तो एक बेसिक सा कंसेप्ट जो बुक्स में दिया रहता है वो उससे देख लीजिए आप। तो क्या होगा, जितने दिन में ये कर रहा है तो 1/x + 2 + 1/x + 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/x। जब बोलता था कि राम ने 10 दिन में काम किया, तो एक काम 10 दिन में हुआ तो कितना हो जाता था? 1/10। तो यहाँ भी कैसे? 1/x + 2 + 1/x + 8 इक्वल टू 1/x। तो सबको इनको क्या करना है? एलसीएम लेना है दोनों का। जब कोई भी एलसीएम नहीं मिलता तो उसको डायरेक्ट लिख दिया जाता है, क्या आएगा? x + 2 और सेकेंड में x + 8 लिखा हुआ है मैंने। इससे इसको डिवाइड, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? x + 8। इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? x + 2, ठीक। इक्वल टू क्या चल रहा है? 1/x। तो अब आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा? x और x मिलके 2x, और प्लस में 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। नीचे आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, x का x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा? x²। पहले 1/1 करा लीजिए, x का दोनों में, फिर 8 का दोनों में। x का कराओगे तो x², x का 2 में कराओगे तो +2x। अब क्या बचा? 8 बच रहा है, तो 8 का x में कराओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 8x। 8 का 2 में कराओगे तो प्लस का 60 इक्वल टू क्या चल रहा है?
1/x। ठीक, तो अब क्या करना है आपको, इसको लेके आइए, क्या हो जाएगा 2x प्लस का 10 अपॉन में चल रहा है x स्क्वायर प्लस का 2x और 8x कितना हो जाएगा 10x और प्लस का 16। ठीक, इक्वल टू चल रहा है 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए दोनों का। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x का जब 2x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर और 10 में होगा तो क्या हो जाएगा 10x। इक्वल टू चल रहा है आपका x स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 16। ठीक, अब आपको ये 10x प्लस का है और 10x ये प्लस का, और बीच में क्या लगा है इक्वल टू, बराबर लगा है, तो इससे ये क्या होगा कट जाएगा क्योंकि इक्वल है और साइन है जो सेम है दोनों के। अब ये एक्स स्क्वायर कहाँ आएगा, इधर आएगा, तो 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर लिया तो माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। ठीक, अब 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा √16, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर लग जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। मतलब x जो काम करेगा कितने दिन में कर रहा है 4 डेज में। ये तो आपका बेसिक तरीका हुआ, जो आपका कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो ट्रिक से भी लगेंगे। आपको दोनों तरीके आने चाहिए ना, ये भी नहीं हो सकता कि आपको कंसेप्ट आ रहा है तो आप मतलब सक्सेस जॉब में सक्सेस पा सकें, ऐसा भी नहीं हो सकता। आपको दोनों तरीके आने चाहिए, ट्रिक भी आना चाहिए, कंसेप्ट भी आना चाहिए, तभी आप सक्सेस मिलेगी आपको। तो आप समझिए सेकंड मेथड क्या है आपका, सेकंड तरीके से आप निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना है, एक मैं नोट लिखा दे रहा हूँ, नोट। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने दिन अधिक होंगे, उनका मल्टीप्लाई करा देना, गुणा करा देना है, गुणा करा के स्क्वायर रूट लगा देना, अंडर रूट, स्क्वायर रूट बोले तो अंडर रूट लगा देना है। x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक, जो आपका पहला बेसिक तरीका था वो मैंने बताया कि ए किसी काम को करने में a प्लस बी से 2 दिन अधिक लेता, तो a प्लस बी ने x लिया तो a ने कितने दिन लिए x प्लस 2। b उसी काम को करने में a प्लस बी से 8 दिन अधिक लेता है, तो इसने x लिया तो कितना हो जाएगा x प्लस 8। मैंने 1/x प्लस 2 रखा प्लस 1/x प्लस 8 रखा इक्वल टू 1/x। इसको बेसिक से सॉल्व किया तो बाद में कितना है 4 डेज। अब मैं इसको ट्रिकली सॉल्व करूंगा, तो आपको कह रहा है ए किसी काम को करने में a प्लस बी से 2 दिन अधिक लेता है। अगर ये x लेगा तो ये कितने दिन अधिक लेगा 2 दिन, तो मतलब x प्लस 2। ठीक, बी उसी काम को करने में a प्लस बी से 8 दिन अधिक लेता है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 8। अब मैंने बताया है आपको कि जितने दिन अधिक होंगे, अधिक कितना है यहाँ पे 2 अधिक, यहाँ पे 8, जितने दिन अधिक होंगे तो उनका क्या करना है, उनका गुणा करना है, गुणा कराइए इन दोनों का। तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, मतलब 8 दूनी 16। अब उसमें क्या करना है अंडर रूट लगा देना है, स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट लगा दिया मैंने। जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 4, ये किसकी वैल्यू होगी x की वैल्यू होगी, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल गया। वो भी एक बेसिक सा तरीका है ये भी, तो आपको जो सही लगे ये ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कराइए और वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, वो आपका बेसिक सा है, उससे भी निकाल सकते हैं। तो जो भी आपको समझ में आया इसमें सीधा से करना है, जितने दिन अधिक हो उनका मल्टीप्लाई कराइए और अंडर रूट लगा दीजिए, आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो x का मतलब किसका, a प्लस बी की जो दोबारा काम वो कितने दिन में खत्म होगा 4 डेज में खत्म होगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन इसी में चेंज कर लेते हैं। अब वो बोला है कि a किसी काम को करने में a प्लस बी से आपका जो टाइम ले रहा है a प्लस बी से वो 9 दिन अधिक लेता है। कितने दिन 9 दिन। ठीक, अब b उसी काम को करने में a प्लस बी से 4 दिन अधिक लेता है। यहीं पे मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक, 4 दिन अधिक लेता है। ठीक,
तो आप समझिए सीधा सा कि ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सीधा से करना है ए बी ए प्लस बी। अब वो कह रहा है कि ए प्लस बी ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 9 दिन अधिक लेता है। अगर ए प्लस बी एक्स दिन लेगा तो ए कितने दिन लेगा, 9 दिन अधिक, तो मतलब एक्स प्लस 9। ठीक, एक्स प्लस 9। बी उसी काम करने में ए प्लस बी से 4 दिन अधिक, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 4। मैंने बताया कि जितने दिन अधिक होंगे उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। ठीक, तो उनका क्या कराइए, मल्टीप्लाई कराइए। तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, और उसमें क्या लगा देना है आपको, अंडर रूट। तो ये 6 आएगा, जो 6 आएगा वो किसकी वैल्यू होगी, एक्स की। तो मतलब ए प्लस बी जो काम करेंगे, ए प्लस बी के द्वारा काम वो कितने दिन में करेंगे, 6 डेज में। और एक बेसिक से तरीका है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हम थर्ड क्वेश्चन में अगर बात करें, तो थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो मैं यहीं पे ही चेंज कर लेता हूं। मतलब ए प्लस बी, जो ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 18 दिन अधिक लेता है। ठीक, आप लोग देखते रहिएगा, 18 दिन अधिक लेता है। और बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 8 दिन अधिक लेता है। ठीक, तो ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। ए प्लस बी काम को कितने दिन में करेंगे, देख लीजिए। लिखिए ए बी ए प्लस बी। बहुत ही धुआंधार कंसेप्ट है, आपको बस थोड़ा सा समझना है, बस पूरा आपके माइंड में आ जाएगा। तो कह रहा है ए किसी काम करने में ए प्लस बी से 18 दिन अधिक लेता है। तो ए किसी काम करने में ए प्लस बी से 18 दिन, अगर ए प्लस बी एक्स दिन लेगा तो ए कितने दिन लेगा, एक्स प्लस 18। ठीक, अब बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 8 दिन अधिक लेता है, तो एक्स प्लस 8। जैसे बोलता गया वैसे किया। अब क्या करना है, जितने दिन अधिक हो उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इसका इसमें कराया तो 18 8 जगह कितना हो जाएगा, 144। और इसमें क्या लगा देना है, अंडर रूट। जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी वैल्यू होगी, एक्स की। तो एक्स कितने दिन में काम करेगा, 12 दिन में। ठीक, एक्स कितने दिन में काम करेगा, 12 दिन में। राइट, अब एक्स 12 दिन में काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी के द्वारा काम, ए प्लस बी जो काम कर रहा है वो कितने दिन में काम हो रहा है, 12 डेज में। अगर इसी में पूछ दे आपको, कभी कभी ऐसे भी पूछेगा ए कितने दिन में काम करेगा, ए कितने दिन में काम करेगा, तो आपको क्या करना है कि एक्स की वैल्यू तो आपको मिल गई 12, तो आप यहाँ पे रख देना है 12 प्लस 18, तो ए का काम मिल जाएगा जितने दिन में करेगा। अगर बी का पूछ देगा तो 12 प्लस 8 यहाँ पे निकाल देना, तो बी का काम निकल आएगा। ठीक, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। करना क्या है, आपको जितने दिन अधिक होंगे उनका मल्टीप्लाई कराना है और अंडर रूट लगा देना है। जो वैल्यू मिलेगी वो एक्स की वैल्यू होगी। एक्स का मतलब ए प्लस बी के द्वारा काम निकल आएगा। अगर किसी किसी में पूछेगा कि ए कितने दिन में काम करेगा, तो एक्स की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे रख देना एक्स प्लस 18। तो 12 प्लस 18, ए कितने दिन में काम करेगा, 30 दिन में काम करेगा, तो ए का निकल आएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा तो वो कमेंट में लिख के भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 8। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे कि पहला जो कंसेप्ट था वो तो आपको आ गया होगा। अब इसमें क्या करना है, मैंने पहले ही जो पहला कंसेप्ट बताया था उसमें क्या क्या बताया था मैंने, टोटल वर्क, दूसरा वन डे कैपेसिटी। ठीक, दो चीजें बस निकालना है, आपका काम हो जाएगा। जैसे कह रहे हैं ए प्लस बी किसी काम को, सीधा से लिखना है ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है, 12 डेज में। ठीक, वो लिख लिया। फिर बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है, 15 डेज में, वो भी लिख लिया। अब सी प्लस ए कितने दिन में करता है, 20 डेज में, वो भी लिख लिया। ठीक, अब तीनों से काम कराना है, ए प्लस बी प्लस सी से। तो मैंने बोला सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकलेगा कैसे, 12 15 20 का एलसीएम निकालना है। तो 12 15 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60। ठीक, ये 60 क्या है, टोटल वर्क। जिसको एलसीएम निकालना नहीं आता हो तो साइड में निकाल सकता है, बगल में ऐसे 12 15 और 20 यहाँ से निकालेगा, 2 से डिवाइड करेगा तो 2 6 या 12, फिर 15, फिर 2 10 या 20, फिर 2 से करेगा तो 2 3 या 6, फिर 15 आएगा, फिर 2 5 या 10,
फिर 3 से करेगा तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 5 आएगा, फिर 5 से करेगा तो 1 1 1। तो आपका जो एलसीएम होगा कितना होगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा क्या हो जाएगा 60। वही आपका लिखा हुआ है टोटल वर्क। अब बात ये आती है टोटल वर्क के बाद क्या निकालना है, 1 डे कैपेसिटी। इससे इसको डिवाइड करो तो 12 5 जा क्या हो जाएगा 60, 15 4 जा क्या हो जाएगा 60, और 23 जा क्या हो जाएगा 60। तो जो आपका 5 है ये किसकी है, ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता, ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता। और जो 4 है वो किसकी है, बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता। जो 3 है सी प्लस ए की एक दिन की क्षमता। तो आपको ध्यान रखना है जिससे काम कराना उसकी क्या पता होना चाहिए, कैपेसिटी। उसको कैपेसिटी आपको निकालना ही तभी काम निकलेगा। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब तीनों को इनको जोड़ो, 5 4 9 3 12। ठीक, अब अगर मैं इनको देखो दो दो बार सब लिखे हुए हैं, दो दो बार लिखे हैं ना, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। ठीक, अब मैं इनमें 2 2 क्या हो जाएगा कॉमन मिलेगा, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 12। तो a प्लस बी प्लस सी जो काम करेंगे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 6। तो ये कितना है, जो इनकी कैपेसिटी है वो कितनी निकल के आई है 6। ठीक, 6 कैपेसिटी निकल के आई है। अब ए प्लस बी से मुझे काम कराना है, जिससे काम कराना है उसकी कैपेसिटी पता होना चाहिए मुझे। ठीक, जो कैपेसिटी है वो कितनी है 6। तो ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा काम, तो क्या हो जाएगा 60/6। तो इससे काटेंगे तो कितने दिन लगेंगे 10 डेज। सीधे से कंसेप्ट है, जिससे भी आपको पता होना चाहिए, जिससे भी काम कराना है उसको उसकी आपको कैपेसिटी तब पता होगी तभी आप उससे काम करा पाएंगे। तो ये आपका हो गया फर्स्ट तरीका। ठीक, अगर सेकेंड तरीके में बात करूं मैं, तो सेकेंड तरीका आपको सीधा से क्या करना है, आपको सीधे से लगाना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करा दे। 2 जितने पहला काम ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा था 12, फिर बी प्लस सी 15 और सी प्लस ए 20। 2 से मल्टीप्लाई करा देना, सभी को क्या करना है ए बी, तो 12 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 12। ठीक, मतलब 2ab/c, फिर क्या करना है a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। ठीक, तो ऊपर मैं क्या करूँगा, ऐसे ही लिख दिया मैंने 2 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 20 अपॉन में चल रहा है आपका। इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 15 दूनी 30, 0 1 कैरी हो जाएगी, 15 का 15 3 कितना हो जाएगा 18 180 प्लस इससे कराओगे तो 15 दूनी 300 हो जाएगा प्लस 12 दूनी 24 240। ठीक, इन सभी को ऐड करोगे तो 2 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 20 अपॉन में कितना हो जाएगा टोटल, इन सभी को ऐड करोगे तो 720। ठीक, कट करो, इससे काटा, इससे काटोगे 12 छंग 72, फिर 2 से काटो 2 3 जा 6, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा 5, तो 5 2 जा 10। यहाँ से भी कितना आया आपका 10 डेज। आपको दो दो तरीके हैं, एक तो तरीका ये हुआ जो सिंपल से कंसेप्ट है, दूसरे तरीके से इससे भी सॉल्व कर सकते हो। जो भी आपको तरीका सही लगे उससे आप लोग फाइंड कर लेना। ठीक, बाकी एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ इसी में। इसी में अगर मैं बोलूँ एक ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए उसी काम को 15 दिन में करते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ए प्लस बी 8 डेज में करते हैं, बी प्लस सी 12 डेज में करते हैं, और सी प्लस ए 15 डेज में करते हैं। ठीक, तो टोटल वर्क चाहिए सबसे पहले, तो 8 और 12 और 15 का टोटल वर्क निकालो। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 15 आएगा, फिर 2 से करोगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 15 आएगा, फिर 2 से करो तो 1 3, 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे आप 1 1 5, फिर 5 से करिए तो 1 1 1। तो 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, 2 जा 30, 32 जा 60, 2 जा 120। 120 आपका आया, ये क्या है टोटल वर्क। ठीक, टोटल वर्क दो चीजें निकालना है, एक तो टोटल वर्क, दूसरा वनडे कैपेसिटी। अब इससे इसको आप डिवाइड करोगे तो इसकी क्या मिलेगी कैपेसिटी, इससे डिवाइड करो
8 एकम 8, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 8 पंच 40। जो 15 आया है ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता है, ठीक। इससे डिवाइड करो तो 12 10 जा कितना हो जाएगा 120। जो 10 आया है बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता, सी प्लस ए से इसको डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 15 8 जा 120। अब अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो क्या निकल के आएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। तो यहाँ पे कितना आएगा, सभी को ऐड करूंगा मैं तो 33, ठीक। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी 33/2। अगर मुझे तीनों से काम कराना है तो क्या होगा, जिससे काम कराना है उससे बस डिवाइड करा दो। तो ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा काम, ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा काम, ठीक। तो हो जाएगा 120 अपॉन कैपेसिटी कितनी है ए प्लस बी प्लस सी की 33/2। तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, ठीक। तो 2 पहुँच जाएगा आपको ऊपर, तो हो जाएगा 240 मतलब 2 12 दूनी 24 240 बटे कितना हो जाएगा 33। अगर इसको और ज़्यादा सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी कितने दिन में काम करेंगे, इतने दिन में काम कर देगा, राइट। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। जो दोनों कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट हैं। अगर ये टॉपिक के जड़ हैं एक प्रकार का तो आपको बहुत ही अच्छे से समझना था। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई होप कि सभी को वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने पहले वीडियो में बहुत ही अच्छा सहयोग दिया, हम आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार सहयोग देंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।